जो प्रधान श्रोता है वो श्रोता कहे वक्ता को कि हे वक्ता आपका कल्याण हो, ये कथा का मर्म है। क्या श्रोता कौन है? सरकारी वहां आ रहे थे नारद, कोई कम है क्या? यहाँ कौन है? सूत जी सुना रहे हैं और सौनक जी सुन रहे हैं, कोई कम है क्या? कम नहीं है। शंकर भगवान कथा सुनते हैं और काल मुकुंदी जी कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ कथा सुनने गए हैं काल मुकुंदी जी के यहाँ, तो आने के बाद यहाँ तो आप कथा व्यास का फूलमाला करते हैं, वहां व्यास शंकर भगवान सती जी का फूलमाला किए। कथावाचक श्रोता की पूजा करते हैं। क्या इसमें वाचक कहीं से महान नहीं है? नहीं, कथावाचक पर से महान होने लगा। आप श्रोता बैठे हैं तब हम सुना रहे हैं। क्या कहीं देखे हैं ऐसा कि श्रोता न बैठे और कथावाचक अपने से अकेले बोल रहा हो, कोई न हो? तो अकेले होगा तो बोलेगा नहीं। मुख लगा करके इसकी पवित्रता को सिद्ध किया है, इसके परिपक्वता को सिद्ध किया है। हे रसिक, हे भाव, नैमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममासत। तो एकदात मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्पितं सूतमासीनं पप्रच्छेदमानरा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में चक्रतीर्थ में 1000 वर्ष के यज्ञ का संकल्प। कितना दिन का यज्ञ? 1000 वर्ष तक क्या होगा? यज्ञ होगा। हम लोग कितना दिन का यज्ञ करते हैं? 7 दिन का है। राम कथा होता तो 9 दिन का होता, और तो 15 दिन का कर ले। लेकिन महात्मा लोग कितना दिन का किए? 1000 दिन। 1000 वर्ष कितना दिन का? 1000 वर्ष का। और क्या किए? तो एक रात मुनिया प्रातर्हुता गया, और ऋषि लोग सवेरे के समय में पूजन करके हवन ही फिर लिखना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? पाई न के ही गति पतित पाप बन राम भज सुन सठ मना। राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पाप बन राम भज सुन सठ मना। भज सुन सठ मना। राम भज सुन सठ मना। मौन को सुनाना पड़ेगा। क्या आप लोग हैं तब हम सुना रहे हैं? क्या तो इसीलिए क्या यहाँ श्रोता वक्ता को कहते हैं भजन की आपका कल्याण होगा, क्योंकि आपका कल्याण होगा तब तो आप हमारा कल्याण कर पाएंगे। सूत दाना भद्रंते भगवान साततामहि देवक्याम वासुदेवस्व जात। नौवा अवतार। पृथ्वी जब जलमग्न होने लगी तो मत्स्य अवतार हुआ है। पुनः दूसरे मनवंतर में जब समुद्र मंथन हुआ है, भगवान कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत
सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम प्यारो, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम प्यारो, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंज गलन में ब्रजजन मन सुख धाम, ब्रजजन मन सुख धाम, ब्रजजन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलन में ब्रजजन मन सुख धाम, ब्रजजन मन सुख धाम, ब्रजजन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप रख के, मदन मोहन को रूप रख के, मदन मोहन को रूप रख के, मदन मोहन को रूप रख के। भक्तन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल्याण के लिए, लेकिन हमें लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ बाकी है, कुछ ऐसा चीज जो अब तक मैंने संसार के लोगों को नहीं दिया है, जिससे कल्याण होने वाला है। नारद जी महाराज मुस्कुराए और वेद व्यास जी से पूछते हैं, आपने जितना ग्रंथ लिखा है उस सब में नाना प्रकार के कर्मकांडों का, इतिहास पुराण का वर्णन किया। भूषण समय शोभा गो गीयते नारद आदि भी, नारद आदि ऋषियों द्वारा गाया गया है। वो वासुदेव तृतीय प्रकाश से, जिसमें वासुदेव भगवान प्रकाश हैं, जिसके प्रकाश माने होता है जीवात्मा, प्रकाश माने होता है तत्व, जिसके तत्व वसुदेव भगवान है। तो उससे क्या होता है, तो तार्यते संसार सागरात, संसार सागर से तार देता है जीव को। यही तो भागवत है।
तो भगवान के भक्त का और भगवान का सामंजस्य तरीके से आपने वर्णन नहीं किया, इसीलिए असंतोष है आपको। वेदव्यास जी महाराज कहा, मेरे मन में तो यही था, कि आप आ गए, अब हमको लग रहा है कि भगवान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि संत मिल गए माने भगवान। मेरे मन में तो यही बड़ो चावो, संतन को देखो आप तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चावो, संतन को देखो। महाराज जी आप मिल गए, अब हमारा शंका जो है, चिंता जो है दूर हो जाएगा। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करो प्रणाम। सेवा करो भाग्य मेरे जागे, सेवा करो भाग्य मेरे जागे। सेवा करो भाग्य मेरे जागे, सेवा करो भाग्य मेरे जागे। धरनी में आए चारों धाम, संतन को देखो आप। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आप। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आप।
संत हमारे माता पिता है, संत भाई बंधु। संत हमारे माता पिता है, संत भाई बंधु। संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से। आके चमको संतन को देखो, मेरे मन में तो यही बड़ चाव। संतन को देखो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखो संतन को देखो संतन को देखो संतन को देखो। नारद जी को देखे तो वेद व्यास जी संतुष्ट हो गए कि अब हमको रास्ता मिल जाएगा, हृदय हमारा शांत हो जाएगा। महाराज वेद व्यास जी अपनी सारी बात बताए। देवर्षि नारद जी कहे कि भगवान का वर्णन करिए, भगवान के भक्त का वर्णन करिए। कहाँ छूट रहा है इसको हमको बताइए। नारद जी कहे कि हम एक बीज मंत्र सुने और वही मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, उसको समझ जाएंगे, संतुष्ट हृदय हो जाएगा। तो भागवत जी का जो बीज मंत्र है, वही बीज मंत्र लेने से क्या होता है हमको देखिए। वेद व्यास जी कहीं क्या बताइए। तब नारद जी अपने जीवन की कथा सुनाते हैं, पूर्व जन्म की कथा। नारद जी कहते हैं कि प्रलय से पहले, कब ये प्रलय हो गया, उसके बाद नारद जी हो गए और प्रलय से पहले की कथा सुनाते हैं। कहते हैं प्रलय से पहले नारद जी कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करने वाले दास दासी के यहाँ हुआ था। मैं दासी पुत्र था। नारद जी कहते क्या, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरे माता पिताजी ब्राह्मण के यहाँ सेवा करते थे, काम करते थे, और उस काम करने से जो कुछ भी अर्थ मिलता उससे मेरा परिवार का भरण पोषण चलता। मेरी माताजी विधवा थी। क्या माताजी केवल मां थी और केवल मैं था। एक दिन चातुर्मास का समय, चातुर्मास कहते हैं बरसात का 4 महीना। ये कार्तिक देवउठावनी एकादशी को विश्राम हो जाएगा। देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, देवउठावनी एकादशी तक ये 4 महीना चातुर्मास होता है। चातुर्मास के समय में कुछ महात्माओं की टोली मंडली जहां मेरे माताजी काम करती थी उस ब्राह्मण के यहाँ आए। मेरी माताजी महात्माओं का बर्तन साफ कर देती थी, सेवा करती थी, जो कुछ सेवा चौका बर्तन हुआ वो कर दिया करती थी। मैं भी अपने माँ के साथ वहां जाया आया रहा करता था। रहते रहते महात्माओं के साथ मेरा मन लग गया। क्या सब बहुत बड़ा कठिन बात है ये। क्या ये बात जो है महात्मा में मन लग जाना, ये बड़ा कठिन है। अभी ठंडी आ रही है, कुछ लोग घर में नहीं हो नहाएंगे 2-2, 4-4, 5-5 दिन। क्या गलती बात सही बात है? और मंदिर पर जाना है तो दिन में 2 बार नहाना है कम से कम। अगर सो गए तो फिर नहाइए। दिन में अगर किसी कारण से आंख लग गया तो फिर नहाइए। अगर डोल डाल सोच आदि गए तो फिर नहाइए।
वो सीधे साधे पुनः दूसरा जन्म महात्मा जब मिल गए तो महात्मा अगर सही है तो भगवान भी मिल जाएंगे, बशर्ते पकड़ने वाले में दम होना चाहिए। महात्मा सही थे तो भगवान से जोड़ दिए, भगवान से मिला दिए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि 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 आए, तब इतना समझ लेगा राधे अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, क्या अब हरि से मिलन होगा। और लड़ाई जब विश्राम हो जाता है, सब लोग जब छत बिछत हो जाते हैं, यहाँ तक कि दुर्योधन का भी जंघा टूट चुका है। यहाँ से भागवत जी शुरू है, मतलब भागवत जी अंतिम बात है, इसके बाद कोई बात नहीं है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे सखो वीर गतिं गतेषु वृकोदर विद्धगताभिमर्श भग्नो दंडे धृतराज। भग्न हो गया पूर्वन। यदा मृधे कौरव संजयाना, कौरव पांडव दोनों युद्ध किए, पांडव का जय हुआ और कौरव का पराजय हुआ। अंतिम महारथी दुर्योधन धराशायी है, जंघा रक्त रंजित होकर के लहूलुहान होकर के टूट चुका है। वृकोदर भीमसेन के गदा के मार से जो धृतराष्ट्र के रीढ़ की हड्डी थी कौन? दुर्योधन। वो दुर्योधन आज धराशायी हो गया।
वीर अगतिम गते, सभी वीर अपने अपने गति को प्राप्त कर चुके हैं। महाभारत खत्म हो चुका है। 18 दिन तक महाभारत चला है। 18वें दिन की बात है। सब लोग अपने अपने शिविर में जा रहे हैं। रात्रि का समय हुआ है, सायंकाल का समय, और 4-5 लोग बच गए थे उसके दुर्योधन के सेना में। था कौन कौन? अश्वस्थामा, कृपाचार्य और 2-4 और। सब लोग मिल करके, अश्वस्थामा सभा मिल करके दुर्योधन के पास आते। दुर्योधन मृत्यु शैया पर कराह रहा है और अश्वस्थामा दुर्योधन को अभी भी भड़का रहा है। देखिए, मित्र बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर मित्र बनाएंगे तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी भी कह रहा है अश्वस्थामा मित्र, तुम मुझे छोड़ करके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और अपने मित्र कर्ण पर भरोसा किए, तुमको कोई साथ नहीं दिया। अभी तक मैं जीवित हूं। तुम अगर हमें सेनापति बनाए होते तो मैं तुम्हें ये हारा हुआ महाभारत जितवा दिया होता। अरे भले आदमी, अब आदमी मर रहा है क्या? अब तो कम से कम अच्छी बात करो। दुर्योधन का कोई बात नहीं मित्र, अगर तुमको सेनापति बनना इतना ही आवश्यक लग रहा है और तुमको अभी भी लग रहा है कि तुम हमारा ये हारा हुआ युद्ध जितवा दोगे, लो अपने जांघ के बहते हुए खून से दुर्योधन ने अश्वस्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। और कहा कि मैं अगर जीवित रह गया आधा राज्य तुम्हारा, मैं अगर जीवित रह गया तो आधा राज्य तुम्हारा, और अगर मैं मर गया तो पूरा तुम्हारा ही है। महाराज देखिए, अश्वस्थामा ब्राह्मण, अश्वस्थामा और दुर्योधन क्षत्रिय। क्षत्रिय के कमर से नीचे का खून ब्राह्मण के माथा पर टीका के रूप में लगाया जा रहा है। जिस ब्राह्मण के माथे पर केसर, कुमकुम और रोली का चंदन शोभा पाता है, उस ब्राह्मण के मस्तक पर क्षत्रिय के शरीर के कमर से नीचे के भाग का खून का टीका लगाया जा रहा है। उस ब्राह्मण का बुद्धि कहां तक शुद्ध होगा? अब सगुन तो कर्म नहीं हो गया। अश्वस्थामा अपना धनुष बाण उठाया, तलवार उठाया। शाम का समय, यही समय था, और कहा कि हमको युद्ध जीतना है, कैसे भी जीते। क्या? कैसे भी जीते। शाम का समय था। इसी समय कौवा सो रहा था। उल्लू रात्रि में कौवा पर आक्रमण किया और सभी सोते हुए कौवे को उल्लू मार दिया। जो ही यह बात अश्वस्थामा देखा, कहा बहुत सुंदर योजना है। जैसे सोता हुआ कौवा को उल्लू मार दिया है, ऐसे ही सोते हुए पांडवों को हम मार देंगे और जीत जाएंगे। क्या हो जाएगा? जीत जाएंगे।
महाराज ब्राह्मण और गुरु बना लिया किसको? उल्लू को। किसको? नहीं, उल्लू से शिक्षा लिया। जिससे किसी एक बात की शिक्षा ली जाती है उसको गुरु मानना चाहिए। चल दिया। भगवान शंकर का दिया हुआ हाथ में तलवार है। सोते हुए पांडव के 5 बेटे पांडव के स्थान पर सो गए थे और पांडवों को भगवान कहे कि युद्ध के अंतिम दिन अपने शिविर में रहना ठीक नहीं है, हम लोग बाहर चलते हैं। और पांडव के स्थान पर पांडव के 5 पुत्र सो गए और पांडव के भ्रम में पांडव के 5 पुत्रों की सोते सोते हत्या अश्वत्थामा कर गया। किसी को कुछ खबर नहीं चली। अश्वत्थामा खुश हो रहा था कि मैं शत्रु को पराजित कर दिया। सोया हुआ है। पांडवों का मन घबराने लगा। युद्ध में जो उत्साह होता है वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। सवेरा होते होते जब अपने शिविर की ओर लौटे हैं तो शिविर में तो क्रंदन सुनाई दे रहा है, चीख पुकार सुनाई दे रही है। हाय हाय, ये क्या हो गया? युद्ध के अंतिम समय में जीते हुए महावीरों को किसने सोते सोते मार डाला? महाराज अर्जुन आए हैं। उसी समय अर्जुन कहे ये अश्वत्थामा का काम। किसका? द्रौपदी महारानी बहुत दुखी हैं। अर्जुन समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो द्रौपदी, अभी हम अश्वत्थामा का वध करके उसका मस्तक ला रहे हैं और तुम अश्वत्थामा के कटे हुए मस्तक पर पैर रख करके तुम स्नान करोगे। क्या? अर्जुन कहते हैं कि अश्वत्थामा के कटे हुए मस्तक पर पैर रख करके तुमको स्नान करवाएंगे। तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा को हम ऐसे जाने देने वाले? अर्जुन इस तरह की बात कह करके जिस माँ का 5 पुत्र गया हो उस माँ पर क्या बीती होगी? सांत्वना दिए हैं। और अर्जुन अपना रथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण साथ में हैं और बढ़े। महाराज भगवान कुछ नहीं बोले। अर्जुन जैसे जैसे कहे साथ में गए हैं। अर्जुन को आता देख घबरा गया अश्वत्थामा कि अर्जुन तो जीवित है। अश्वत्थामा को ये सब बात पहले दुर्योधन बता चुका था। कैसे? मस्तक भीमसेन का काट करके जब दुर्योधन को दिया था कि लो ये भीम का माथा है तुम्हारे शत्रु का, तो जैसे ही दुर्योधन ने ऐसे दबाया तो माथा फूट गया, जैसे खरबूजा फूटता है मस्तक फूट गया। दुर्योधन ने कहा था कि अरे मूर्ख, ये भीम नहीं है, ये भीम का पुत्र है। जिस भीम के ऊपर मेरी प्रचंड गदा पड़ती थी तो टस से मस नहीं होता था, वो मस्तक मेरे दबाने से फूट जाएगा भला? हाय हाय, तुमने पांडवों का वध नहीं किया, पांडव के 5 पुत्रों का वध किया है। दुर्योधन कहा था। और दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई थी कि हम जीते, और अत्यंत दुख हो गया कि हमारे कुल में अब कोई बचा नहीं जो हमको जल भी देगा। और दुर्योधन बहुत बुरा भला कहा है अश्वत्थामा को, और हाय हाय करता दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हो गया है। अश्वत्थामा भगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पीछे पड़े हैं।
तो महाराज महर्षि वेदव्यास के आश्रम से एक तिनका लेकर के ब्रह्मास्त्र के मंत्र से प्रेरित कर दिया। कौन? अश्वत्थामा। जब दूसरा कोई उपाय नहीं है, ब्रह्मास्त्र चला दिया। पांचों पांडव देखते हैं कि हमारी तरफ लोहे के से जलते हुए बाण जो किसी से रुकने वाला नहीं है आ रहा है। महाराज भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन विषस से विस्मोहम, विष ही विष का काट होता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र अनुसंधान करते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र के टकराने से पृथ्वी खत्म हो जाएगी। महर्षि व्यास के और भगवान के कहने से अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया है, और वही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा दिशा बदल दिया है तो उत्तरा के गर्भ में लग गया। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। जहां भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके चार भुजा वाले भगवान स्वयं अपने स्वरूप में जा करके गर्भ में उत्तरा के पुत्र जिनका आगे चल के नाम परीक्षित होगा, उनकी रखवाली गर्भ में ही भगवान करते। ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा को लपट करके भीमसेन ने पकड़ लिया है और घसीटते हुए बांध करके ला करके और द्रौपदी महारानी के चरणों में जो ही पटकने के लिए, धक्का देने के लिए उद्यत ही हुए हैं। द्रौपदी महारानी महाराज, हाय हाय, आप ये क्या करने जा रहे हो? क्या आपको थोड़ी सी भी अपने गुरु के पुत्रों पर ध्यान नहीं आती है? यहां एक बहुत बड़ी बात है। वात सहसा हन्त्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरा। अरे छोड़ो छोड़ो, खोल दो उसको। ये ब्राह्मण है, पूरे संसार के गुरु हैं। ब्राह्मण का बंधन नहीं किया जाता, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अरे आप इस पर दया नहीं करोगे तो इसकी माता कृपि पर तो दया करो। अरे माता कृपि की भी याद नहीं आती तो इसके पिता द्रोणाचार्य को याद करो। इसी के पिता के माध्यम से आपने सरहस धनुर्वेद का शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया है। हाय हाय, आज उसी द्रोणाचार्य के पुत्र को आप इस तरह से बांध के घसीट के लाए हैं। बंधना सती विशेषण लिए है यहाँ। क्या द्रौपदी महारानी का क्या विशेषण है? सती। द्रौपदी जी के 5 पति हैं। कितने? पांचों पांडव। और विशेषण क्या दिए? सती, क्योंकि सत्य पर है। क्या है? सती कौन है? जो सत्य पर है। अपने आंखों से देखने मात्र से ही उनके भीतर दया की हिलकोरे लेने लगी। छोड़ो छोड़ो, खोल दो उसको। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम। इतना भी संयम आप नहीं रख सकते। अब सब लोग देखने लगे, क्या करें? अभी अभी भीमसेन अर्जुन कहते गए हैं कि इसका वध करेंगे, इसके माथे पर पैर रखना। और अभी अभी जिसके बेटा को इसे सोते सोते मार दिया है, जो आतताई का काम किया है, उसको छोड़ने की बात कह रही है। ये क्या करें? कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था क्या करना चाहिए।
उसी समय सब लोग भगवान से विनती किए, प्रभु हम क्या करें, हम तो दुविधा में पड़ गए। तब भगवान मुस्कुराए, ब्रह्म बंधन हंतव्या आताई बधारण। दोनों बात मैंने ही कही है कि ब्राह्मण कैसा भी गिरा पड़ा हो उसका वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई किसे कहते हैं? आतताई किसे कहते हैं? अग्नि दो गर्दश चैव शस्त्र पानी धनापहा क्षेत्र दारा अपहरता तो सदैते आतताई। अग्नि लगा देने वाला, आग लगा दिया हो, क्या अग्नि आग लगा दिया, गर्दश से वो जो जहर किसी को दे दिया हो, शस्त्र पानी धना पहा किसी का धन हरण करने के लिए, डकैती करने के लिए कोई तलवार चाकू भाला बंदूक लेकर के आया हो, क्षेत्र किसी का कोई जमीन हड़प लिया हो, और दारा कोई किसी का पत्नी हड़प लिया हो, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? जान से मार देना चाहिए। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं ये बात। क्या कितना आदमी? आग लगाने वाला, जहर देने वाला, डकैती चोरी करने वाला, चोरी नहीं डकैती, हथियार लेकर के, धनापहा धन हरण करने वाला, क्षेत्र दारा भरता तो क्षेत्र माने जमीन, दारा माने पत्नी का अपहरण करने वाले को जान से मार देना चाहिए। तो अश्वत्थामा तो सोते सोते मारा है, एक को ना जहर देंगे आप तो 5 लोगों को 7 लोगों को मार दो। आगदाई के श्रेणी में इसको छोड़ो मत, मार देना चाहिए। सब लोग भगवान से विनती करते हैं। भगवान कहे कि सम्मानित पुरुष का धन हरण कर लेना और अपमान कर देना यही बहुत बड़ा उसका दंड है, मृत्यु है। भगवान के कहने के बाद भीमसेन अर्जुन के अनुमोदन के बाद भीमसेन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो चमचमाती हुई मणि थी उसको उखाड़ लिए और धक्का देकर के आश्रम से बाहर, अपमान हो गया, धन हरण हो गया। और यहाँ उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु, गर्भ को राक्षस भी नहीं खाता है। क्या? गर्भ को राक्षस भी नहीं खाते, लेकिन आज का ऐसा मनुष्य है जो गर्भ खाने लगा है। अंडा क्या है? अंडा तो पक्षियों का गर्भ ही है। राक्षस से भी घृणित कर्म। महाराज गर्भस्थ शिशु को देख करके विषैला सर्प भी फन नहीं फैलाता है, नहीं काटता है, काटता है, अंधा नहीं होता है। वो गर्भस्थ शिशु के मान सम्मान और भगवत चिंतन का आदर करके अपने आप को पीछे हटा लेता है। लेकिन आदमी की स्थिति ऐसी हो गई, इतना स्तर नीचे हो गया कि गर्भ खाने लगा है, अंडे खाने लगे। महाराज, और उसी गर्भ में पले परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाए थे, इसलिए भगवान श्राप दिए हैं अश्वत्थामा को। और कहीं दूसरा जगह हमें नहीं दिखा कि भगवान किसी को श्राप दिए हैं। आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो बताइए। भगवान श्राप दिए अश्वत्थामा को कि ये जो मस्तक पर मणि के उखाड़ने का घाव है, ये घाव तुम्हारा कभी नहीं भरेगा, हमेशा रिश्ता रहेगा, दुखता रहेगा और दुर्गंध करता रहेगा। निरपराध की हत्या करने का प्रयास, गर्भ का शिशु तो गर्भभूमि में नहीं आता, उस पर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान। भगवान किसी को श्राप नहीं दिए, केवल अश्वत्थामा के अलावा, जितना मैंने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा है।
और अश्वत्थामा को धक्का दे करके कुटिया से बाहर निकाल दिया गया है। उसी समय जो गर्भ में पड़ रहे परीक्षित जी उत्तरागर्भ में थे, उत्तरा हाय हाय करती आई है, भगवान के चरणों में प्रणाम की है। तो भगवान उसे भी अभय प्रदान किए हैं, वही जन्म लेकर के परीक्षित जी हुए हैं। सब कुछ यहाँ व्यवस्थित हो रहा है। अब भगवान कहे कि हम बहुत दिन हो गया है यहाँ लड़ाई के चक्कर में, लड़ाई देखते करते करवाते, अब हमको कहाँ जाना चाहिए? अब हमको जाना चाहिए अपने यहाँ, कहाँ? द्वारिका। आप किसी जगह क्या दिन रहेंगे, काम निपट जाता है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब भगवान जा रहे थे उसी से थोड़ा समय पहले उत्तरा आकर के पाए पाए महायोगिन करके विनती स्तुति की थी। अब भगवान जाने लगे, रथ पर बैठने के लिए तैयार है, तो भगवान की बुआ कौन? कुंती जी आकर के भगवान को कही तुम हमारा भतीजा हो। भगवान कुंती जी के भतीजा है। तुम सब दिन हमको प्रणाम करते थे। भगवान बुआ को सब दिन प्रणाम करते थे। कुंती जी कही आज हम ही तुमको प्रणाम करते। भतीजा सब दिन प्रणाम करे तो बुआ को भी किसी दिन प्रणाम करना चाहिए। बुआ कुंती जी कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। हे गोविंद, हे वसुदेव, हे देवकी नंदन, आपको प्रणाम है। भगवान चल गए। हुआ आप कब से प्रणाम करने लग गए? हम तो सब दिन प्रणाम करते हैं। बोले नहीं, आज कर लेने दो, आज हम कर लेते हैं प्रणाम। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। आपका मुख कमलवत है, आपका नेत्र कमलवत है, आपका हाथ हस्त कमलवत है, आपके पूरे शरीर की कोमलता, सुभगता, सौंदर्यता, शुचिता, ऐश्वर्यता कमल के समान कमनीय कलेवर है आपका। आपको नमस्कार है। भगवान देखने के बुआ आप क्या कर रही हो? बार बार लोग देख रहे हैं। बोले क्या है तुमको, ये लोग तुमको नहीं पहचानते क्या? अरे इतना दिन बीता है, मैं आज तुम्हें पहचान पाई हूँ। मुझे शंका था, लेकिन आज हम समझ गए कि तुम मेरे भतीजा नहीं हो। तुम पूरे संसार के चराचर के त्रिलोकी के पालन करता, सृजन करता और संहार करता के भी ईश्वर हो। क्या हो? तुम जगत गुरु हो, क्योंकि संसार पर इससे बड़ा पद नहीं है। क्या संसार में जगत गुरु से बड़ा कोई पद नहीं। भगवान के बुआ आप क्या कहना चाहती हैं? आप सीधे सीधे बोलिए। तब विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। कुंती जी कही कि ठीक है, आप हमरे भतीजा हो, हम आपके बुआ हैं,
लेकिन भतीजा अगर जगत गुरु हो जाए तो क्या फुआ उनके चरण में प्रणाम नहीं कर सकती क्या? आप जगत गुरु हो। पहले कौन जगत गुरु थे क्या पता है? जगत गुरु पहले शंकर भगवान थे। कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जान। पार्वती माता शंकर भगवान से कहती हैं, हे भूत भावन, आप क्या हैं? आप जगत गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। लोग आज को कहते हैं कि शिव आज भी गुरु है। क्या कहते हैं ना? शिव कहते हैं शिव आज भी गुरु है। अरे भले आदमी, शिव कब गुरु नहीं थे ये तो बताओ पहले हमको। शिव कब गुरु नहीं थे? लेकिन क्या वो शिव जी हमको मंत्र देने तो आएंगे नहीं? तो किसी देहधारी को गुरु को बनाना ही पड़ेगा। तो शंकर भगवान जब त्रिलोचना सखी के रूप में रास मंडल में गए, पार्वती जी को उन्होंने विनय करके विनती करके हाथ पकड़ के पार्वती माता जब रास मंडल में शंकर भगवान को ले गई तो वहां शंकर भगवान का भेद खुल गया। तो भगवान हाथ पकड़ लिए कि तुम कौन नई सखी आई हो? तो भगवान कहते हैं शंकर भगवान की हम त्रिलोचना सखी में क्या है? भोलेनाथ कौन कहेगा? कैलाश के वासी नम बार बार आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, कार कार कैलाश के निवास नम बार बार आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, कार कार कैलाश के निवासी। वरदान दे दिया।
लीला का आनंद लेने के लिए साड़ी पहन लिए और वो साड़ी के जितने आभूषण होते हैं वो पहन लिए और भभूति लगा लिए बढ़िया से। गोरे गोरे तो शंकर भगवान है ही और जटाजूट को बढ़िया से बना लिए, खोपा बना लिए और बढ़िया से आगे घूंघट कर लिए और पार्वती जी के साथ रास मंडल में पहुंच गए जहां कोई भगवान के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जाता था। और वहां पहुंच गए कह के हमको अगर स्त्री शरीर प्राप्त करके भगवान का लीला देखने सुनने को मिलेगा तो हम स्त्री सही है क्या? जैसे कैसे भी भगवान का लीला मिले हमको चाहिए, ये रस है क्या? ये नहीं कि हम माइक से सुन लेते हैं तो हमको कथा यहीं से सुन लेता नहीं। शंकर भगवान भी दूर से कथा सुन सकते थे, लीला दर्शन कर सकते थे, ध्यान करते रास लीला हो जाता क्या? लेकिन ध्यान नहीं किए, सदैव गए, साड़ी पहनना पड़ा। आजकल के किसी पुरुष को साड़ी पहन करके ये आनंद लेना पड़ा, नहीं लेगा कोई। और शंकर भगवान पूरे त्रिभुवन के जगत गुरु, इसलिए तो जगत गुरु माने गए। क्यों? क्योंकि भगवान के रस से एक सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए अलग नहीं होंगे। तो पहुंचे भगवान श्याम सुंदर, पकड़ लिए रंगे हाथ। क्या पुरुष हो, साड़ी पहन के स्त्री बन के आ गए हो, गड़बड़ किए। बोले प्रभु अब जो किए सो तो किए, आपको पुरुष बनाना हो चाहे स्त्री बनाना हो, कुछ भी करिए, लेकिन हमको अपने साथ रख लीजिए। क्या? अब जैसे जैसे आप रखना चाहो हमको अपने साथ रख लीजिए। पहुंचे हैं, बाण हाथों में आर पार हो गया है, जिसमें सारे रक्त शरीर से पूरे शरीर बाण। महाराज ईसा मसीह को 4 गो किल्ली ठोक दिया गया था। क्या गो? 4-5 किल्ली ठोक दिया गया तो भगवान हो गए। क्या हो गए? 4 गो किल्ली जो बर्दाश्त न कर सका वो क्या हो गया? भगवान हो गया। और यहाँ हमारे भीष्म पितामह को न जाने कितने सैकड़ों बाण लगे हुए हैं, तो कहते हैं श्याम सुंदर आप भगवान हो, हम भगवान नहीं। यही तो हमारे धर्म की विशेषता है कि यहाँ भगवान ही भगवान है, बाकी जितने लोग हैं सब भगवान के सेवक हैं, दास हैं, शरण हैं। तो महाराज श्याम सुंदर पहुंचते हैं वहां और पितामह भीष्म प्रणाम करते हैं चरणों में। पहले कौन प्रणाम करते थे? भगवान प्रणाम करते थे, लेकिन आज पितामह भीष्म भी हाथ जोड़े हैं। श्याम सुंदर तुम भगवान हो। बातचीत हुई है। इससे पहले की थोड़ी सी घटना है। रात्रि में एकांत कमरे में युधिष्ठिर जी महाराज दीपक जला करके रात्रि के 2 बजे रो रहे थे, सिसकी पार के रो रहे थे। भगवान देखे कि कौन रो रहा है, जाकर के युधिष्ठिर जी के पास जाते हैं
और कहते हैं कि भैया आप क्यों रो रहे हैं? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, देखो कन्हैया, मैं भी कितना मूर्ख ठहरा। इस राज्य के लिए, इस गद्दी के लिए, राजा बनने के लिए मैं अपने ही स्वजन बंधु बांधवों का कत्ल कर दिया। युद्ध में सबको मौत के घाट उतार दिया, निर्मम हत्या हो गई सबकी, लाखों करोड़ों लोग मारे गए मेरे राज्य के लोभ के कारण। लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, भला मैं भी लोभी ठहर गया। और ऐसा कह करके श्याम सुंदर से लिपट करके धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगते। भगवान शांत कराते हैं और बहुत उपदेश देते हैं। जितना उपदेश भगवान अर्जुन को दिए थे गीता जी में, सब उपदेश दिए, लेकिन काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान को युधिष्ठिर जी अपना छोटा भाई मानता है, और जब तक आपको छोटा मानेगा आपकी बात उतना गौर से नहीं सुनेगा। बड़ा मानेगा तो बड़ा का बात लोग गौर से सुनते हैं, छोटा का नहीं सुनते हैं। तब भगवान कहे कि इनको भीष्म पितामह जी के पास ले जाया जाए, पितामह उपदेश करेंगे तो ये समझ जाएंगे बात। और पितामह से वही चर्चा की जाती है, तो पितामह समझाते हैं युधिष्ठिर जी को, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सब। दान धर्म और राज धर्म सिखाते हैं कि राजा का नीति है, राजा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ता है, राजा धर्म की और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ता है। तुम धर्म पर थे तो धर्म के पक्ष में लड़ाई लड़े, तुम्हारा कर्तव्य था। दान धर्म समझाते हैं, राज धर्म समझाते हैं, मोक्ष कैसे होगा ये समझाते हैं। और जब बात खत्म हो जाती है तो श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विष्णु पितामह कहते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा काम हो गया, मेरा भी काम तुम कर दो। भगवान कहते क्या काम है? आप थोड़ा प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। कितना देर प्रतीक्षा करो? भी बताए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। क्यों प्रतीक्षा करें? ये शरीर अब छोड़ना है हमको। कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह। जब हमको शरीर छोड़ना है, भीष्म पितामह को आशीर्वाद है कि जब तक चाहोगे तब तक जियोगे, कोई मार नहीं सकता है, मृत्यु नहीं ला सकती है। इंतजार करो श्याम सुंदर। सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिमह्यं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ज्ञानपथश्चतुर्भुजः। कन्हैया, तुम अपने उस रूप में जो हमारे हृदय में है, 4 भुजा वाले रूप में, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक हम इस शरीर को छोड़ न दें। भगवान थोड़ा सा मुंह लटकाए, वो ऐसे नहीं, मुस्कुरा करके, प्रसन्न हासा, प्रसन्न हो करके भगवान के ठीक है जैसी आज्ञा। और भीष्म पितामह जी ने एकादशी के दिन एकादश श्लोक में पुष्पाग्रा चंद्र के माध्यम से मानो भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं। पुष्पाग्रा छंद में बड़ी प्यारी 11 एकादशी के दिन से छोड़े हैं, 11 श्लोक में भगवान का स्तुति करते हैं। इति मत रूप कल्पिता विकृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमे। इति मत रूप कल्पिता विकृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमे। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भवप्रभाः। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं
प्रकृति मुखे त्रिभुवन कमलम कमालवरणम रवि कर घोर बराम्बरम दधाते त्रिभुवन कमलवरणम रवि कर वपुरलोककुला वृताननाथं वपुरलोककुला वृताननाथं विजय सकेरतिरस्तु मे नमः विजय सकेरतिरस्तु मे नमः श्रीमती रूप कल्पिता कृष्णा भगवत शाश्वत के प्रतिनिधि है प्रकृति मुखे हे मेरे श्याम मेरी ये मति है निर्मल, मेरा ये मन है आती रहे आती श्री राधे श्री राधा माधव भगवान की सब लोग आप लोगों को पता ही है कि आरती में खड़ा होना चाहिए क्या शीश पे सोए प्यारी वर्षी मेरो मन मोहे प्यारी वर्षी मेरो मन मोहे देख छवि में भर भर जाऊं पाए बिहारी तेरी आई चरणों से चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा
हरि ओम यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माण्य प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सौन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय बृहस्पतिसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय विद्महे समे कामान् कामकामाय भय्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं विराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमात्मन्त्रसुन्दमर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषकान्ताधापराधापृथिव्यै समस्त्रपर्यन्ताया एकरालिने तदप्ये सस्लोको भीतो मरुतः वरिष्ठारो वर्गस्यावशगृहे आविच्यतस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासवेते ॐ विश्वदक्षिक्षुरुदश्वरो भुगो विश्वरो बाहुरुदविश्वस्पादा शम्बाहुव्याप्तवदिशम्पदमेभ्यामा भूरि जनयन्तदेवक्तीकः ॐ श्रीवृन्दिकामूलचन्द्रगमाननविहे पुण्णागजादिकरवीरदशानपुष्पै विल्लप्रभारशीतलवन्दने त्वामोजयामि जगदीश्वरने प्रसीद नानाशुष्ठपुष्पाणि यभागवानि च पुष्पाणिर्मयाश्वर ये संतपुष्पाणि ओ पूजितामहि देवी देवतासि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से आनंद भगवान की, आनंद भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वक्र देवता की, मंडलस्थ देवता की, अगरबस्ती की, संत समाज की, चारों